नमस्कार दोस्तों, ਅੱਜ जिस विषय के बारे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ जानकारी देन जा रहे हैं वो है नैनी कोर्स। नैनी कोर्स की है, कौन कर सकता है तो क्यों किया जाता है, इस दे बारे में जानकारी जिहड़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ देवांगे। तो नैनी कोर्स की जो ਅਸੀਂ ड्यूरेशन की गल करिए तो ड्यूरेशन हैगी इसकी 6 मंथ का यह कोर्स है। तो एफिलेशन है इसकी फैडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट तो इस जोड़ा सिलेबस है, सिलेबस के चाइल्ड केयर मॉड्यूल है, यानी कि चाइल्ड केयर किवें करनी है, ओल्ड एज केयर मॉड्यूल है, डिसेबल केयर मॉड्यूल इस दे विच शामिल है। इस तो अलावा मटरनल चाइल्ड केयर यानी कि मटरनल माँ ते बच्चे की जिहड़ी केयर है वो किस तरह करनी है उस दे बारे। तो स्पैशल एजुकेशन जिहड़ी है जिवें कि कोई ऑटिस्टिक चाइल्ड है या हीमोफीलिया या कोई कंजेनिटल डिजीज़ है या फिर कोई डिसेबल है बच्चा, उस दे बारे स्पैशल एजुकेशन जिहड़ी है वो दित्ती जाती है। तो फिजियोथैरेपी मॉड्यूल इस दे विच इनकलूड है। तो जिहड़ा एज अलाइड मॉड्यूल है वो भी इहदे विच शामिल है। तो फस्ट एड भी इस दे विच जिहड़ी है वो करवाई जाती है। तो करिकुलम जिहड़ा हैगा वो एज पर कनेडा इंटरनैशनल पैरामीटर के हिसाब नाल है। तो इस तो बाद असी गल करते हैं मीडियम की। तो मीडियम है पंजाबी, हिंदी अते इंग्लिश, यानी कि पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश दे विच ते एलिजिबिलिटी है +2 इन एनी स्ट्रीम। तो 1 ईयर पोस्ट सैकेंडरी डिप्लोमा जिहड़ा है इहदे विच तुहाडे कोल होना चाहिए, जिस तरह के रिकोगनाइज जिहड़े भी किसी यूनीवर्सिटी तो होवे। तां हुण जे अगर तुहाडे कोल 1 साल का पोस्ट सैकेंडरी डिप्लोमा नहीं है तो तुसी इस दे लई साडे कोलों गाइड लै सकदे हो। गाइडेंस जिहड़ी असीं तुहानूं दे सकदे हां। जे तुसी BA, BCom, MA, B.Ed, MBA, ETT, GNM, ANM नर्स हो या फिर टीचर हो या फिर कोई गौरमेंट पोस्ट ते हो तो इस दे लई भी कोर्स करके तुसी एलिजिबल हो सकते हो। तो इस लिए थोड़े कोल टीचिंग का एक्सपीरियंस है, प्लेवे स्कूल का एक्सपीरियंस है, कोई क्लीनिकल एक्सपीरियंस है या फिर पेशेंट केयर का या फिर किसी एडवांस मल्टीपल स्पैशलिस्ट जिहड़ा है थोड़े कोल अगर हॉस्पिटल है वो एक्सपीरियंस है तो उस दे विच भी तुसी जिहड़ा एक्सपीरियंस है वो चलेगा। तो मोड है ये ऑनलाइन, CC अते रैगूलर। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ भी बहुत सारिया वीडियोज़ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ चैनल ਤੇ मौजूद ने वो ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। तो आइलट्स की अगर गल करिए तो आइल्स इस दे विच 5 बैंड ईच ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ होने चाहिए ने। तो रीडिंग विचों अगर 4.5 ने तो वह भी चलेगा, यानी कि रीडिंग विचों 4.5 बैंड भी थोड़े चल सकते हैं। पर जो मॉड्यूल है वो एकेडैमिक नहीं होना चाहिए, जरनल टैसट तुसी इस दे लई देना है। तो जोड़ा थोड़े इंपलॉयर है, इंपलॉयर PR होना चाहिए या फिर सिटीजन होना चाहिए कैनेडा का। तो 69,000 वो पर एनम जी सैलरी है या फिर वो होर इनकम्स तो जी है वो कोई अदर सोर्सिस तो अगर इनकम है तो वह 69,000 हर मतलब भी 1 साल की होनी चाहिए है। तो जे उसके घर के कोई 18 साल तो घट बच्चा या फिर 65 तो यानी कि 65 साल तो वध जे कोई बजुर्ग है या फिर कोई बीमार है, कोई डिसेबल है जोड़ा अपनी केयर आप नहीं कर सकता तो उस दे लई तुसी यानी कि अपलाई जोड़ा है नैनी दे लई कर सकते हो। तो इसकी जी फाइल है वो ICCRC लॉयर तो ही तुसी लगवानी है, जिसकी फीस डिपेंड करता है उसके स्किल के उत्ते, यानी कि 3,000 कैनेडियन डॉलर या 7,000 कैनेडियन डॉलर या फिर इस तो वध भी 1,000 कैनेडियन डॉलर तक भी जी है वो हो सकती है, जो कि एवरेज है। तो इस दे नाल तुसी अपने स्पाउस दे नाल भी जा सकते हो। तो जोड़ा पासपोर्ट है उस दे विच तुहाडे कोले +2 तो 1 ईयर पोस्ट सैकेंडरी डिप्लोमा होना चाहिए। तो कनेडा वर्क परमिट जिहड़ा हैगा वो 3 ईयर्स का हुंदा है, जिसनों कि पायलट प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो इस दे विच पासपोर्ट +2 + 1 ईयर पोस्ट सैकेंडरी डिप्लोमा या फिर इस दे इक्वल जी क्वालिफिकेशन है होनी चाहिए है। ECA दी नहीं करवानी हुंदी क्योंकि नैनी जिहड़ा हैगा वो वोकेशनल कोर्स है। तो कनेडा दियां 5 एजेंसीज तो ये एकेडैमिक जिहड़ा है क्रेडिशनल असैसमेंट हुई होनी चाहिए है। तो नैनी का जोड़ा कोर्स है वो 6 मंथ का कोर्स है। B.Ed, M.Ed नर्सिंग जो तुसी कीती है तां भी तुहानूं नैनी करनी पेगी क्योंकि 18 जून 2019 तो जिहड़े हैगे ने रूल चेंज हो चुके हैं। तो इस दे नाल जिहड़ा जे 1 ईयर का तुहाडे कोले कोई एक्सपीरियंस है तो तुहानूं प्रैफरेंस दित्ती जाएगी। जे करदे हां कि तुसी नैनी दे लई जिहड़ा इंस्टीट्यूट है वो किस तरह सिलेक्ट करना है, बेस्ट इंस्टीट्यूट तुसी किवें सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेस्ट इंस्टीट्यूट जिहड़ा हैगा वो नो रेंटिड परमिसिस यानी कि रेंट ते नहीं होना चाहिए। उहदी तुसी ऑनलाइन वेरीफिकेशन करनी है, यानी कि तुसी उहदी वैबसाइट ते जाओ तो उन्होंने वेरीफाई करो, ठीक है। फाइलिंग को जिहड़ा है इंस्टीट्यूट नैनी दी ना करता होवे, ना ही वो इंस्टीट्यूट आइल्स ट्रेनिंग दिंदा होवे, क्योंकि जो फाइलिंग कर रहे हैं या आइल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं तो आइल्स का ट्रेनिंग सेंटर है ना कि नैनी का।
ਤੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਲੈਟਰ ਆਫ NOC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ INC ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਉਂਸਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ UGC ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ 3600 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਤੋਂ 20,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਲਟੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਦੀ ਅੱਜ ਔਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਲਾਈਡ ਹੈਲਥ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸੈਕਟਰ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ UNICEF ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਾਉਂਸਿਲ MOU ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ MOU ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਔਨਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਨਰ USA, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਔਨਰ ਖੁਦ ਸਕਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਕੋਲ US, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਔਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ PMT ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਐਨੈਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਐਨੈਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ PMT ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਕ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 9872468540 ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.paramedicalindia.com। ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।